देखिए ओम प्रकाश राजभर जी वो दिशाहीन हो चुके हैं, अपने दिशा से भटक चुके हैं। पहले वो राजनीति समाज के लिए किया करते थे या समाज के लिए राजनीतिक पार्टी बनाए थे, लेकिन आज उनकी पार्टी एक परिवारवादी लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है। दूसरी चीज़ कि उन्हें समाज से और राजनीति से कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें जनता का जो अपार समर्थन पहले से मिला है, आज तो बहुत कम से कम आधा से अधिक ख़त्म हो चुका है। अब उसको भुना करके कभी हर चुनाव में जब भी देखेंगे आप, 2017 का चुनाव रहा हो या 2019 का चुनाव रहा या 2022 का चुनाव रहा है या 2024 का चुनाव रहा है, वो अपने कुछ समर्थकों को लेकर के हमारे समाज के महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को लेकर के वो बीच चौराहे पे खड़ा होकर के केवल एक बड़ी पार्टियों से समझौता करके पैसा लेने का काम करते हैं। बाकी उन्हें और किसी से कुछ मतलब है नहीं। आने वाला 2024 क्या लगेगा उनके लिए? आने वाला 24 में सीटें घटेगी बढ़ेगी, किसके साथ रहेंगे किसके साथ नहीं रहेंगे उनको इससे मतलब नहीं है। सरकार बनाने बिगाड़े से उनको मतलब नहीं है। उनको यह है कि इस 2024 के चुनाव में अभी जो ड्रामा घूम घूम के कर रहे हैं ना, वो अपनी भीड़ दिखा करके पैसा लेने का काम करेंगे और कुछ नहीं है। उनसे कोई मतलब नहीं है कि सरकार में रहेंगे नहीं रहेंगे। यदि सरकार में उनको रहना होता तो 2024 में भाजपा के साथ उनका गठबंधन हुआ, 5 साल भाजपा के साथ रहे होते, लेकिन नहीं, वो बीच में ही छोड़ के भाग गए। अभी देखिए इस चुनाव से पहले 2022 के चुनाव में वही बीजेपी को कह रहे थे कि जब आप जैसे लोग पूछते थे कि क्या आप बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे, तो उनका सबसे पहला उत्तर होता था कि बीजेपी के साथ जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए कि बीजेपी एक डूबती हुई नाव है। इस उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झूठा माननीय योगी जी हैं, देश में सबसे बड़ा झूठा माननीय मोदी जी हैं, और आज उन्हीं के पैसे के लिए, राजनीति के लिए नहीं, पैसे के लिए बेशर्मों की तरह से हर बीजेपी नेताओं के घरों में घुस करके चाय पीने का काम करते हैं। यदि मैं बता दूं, यदि वो आज के डेट में यदि विधायक नहीं होते तो उस घर में घुस भी नहीं पाते, और जो वहाँ का जो आगे दरवान खड़ा होता वो मार के उनको भगाने का काम करते हैं। आप भी राजभर हैं और वो भी राजभर में, क्या आने वाला जो समय होगा राजभरों को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, राजभर समाज सबसे पिछड़ा हुआ समाज है, राजभर समाज सबसे गरीब समाज है। आज तक राजभर समाज में हमने भी 2 साल 3 साल से मैं राजभर समाज के लिए या शोषित वंचित, हम तो किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष की राजनीति में नहीं कर रहा हूँ, मैं शोषित वंचित की राजनीति कर रहा हूँ। इसीलिए हमारी पार्टी का नाम भी शोषित समाज पार्टी है, और जो मैं एक NGO चलाता हूँ उसका भी नाम शोषित एकता सेवा समिति है। हम स्पेशली किसी जाति विशेष पर राजनीति नहीं करते। दूसरी चीज़ की हमने कार्य करके दिखाया है। हमारे समाज में जो भी हमारे समाज के नौजवानों का मर्डर हुआ है, हमारे समाज के माँ बहनों का या किसी भी शोषित वंचित समाज के, कहीं वो राजभर समाज के नाम पर या कहीं शोषित या वंचित समाज के नाम पर, पिछड़े के समाज पर कहीं भी वो कभी धरातल पर उतर करके किसी के साथ न्याय में लड़ने के लिए कभी धरातल पर उतरे नहीं हैं। वो यदि उतरे हो तो आप दिखा सकते हैं। बस केवल क्या है, विधायक हैं, चर्चा करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लेटफार्म, बड़े बड़े मंचों पर केवल हम सिपाही दरोगा बनाते हैं, जबकि सिपाही दरोगा के बनाने के नाम पर उन्होंने राजभर समाज के नौजवानों का खेत जमीन बेचवा करके 4 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया लेने का काम किए हैं। इसका आज भी मेरे पास बहुत साक्ष्य है। आज उनके कार्यकर्ताओं के पास कपड़ा धोने का पैसा नहीं है। उनके कार्यकर्ता समाज में घूम घूम करके आवास, पेंशन, शौचालय के फार्म के नाम पर 1000, 500, 2000 लेने का काम करते हैं। ऐसे उनके लोग चलते हैं। उनको समाज से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल पैसे से मतलब है। पैसा भाजपा दे तो भाजपा के साथ रहेंगे, बसपा दे तो बसपा के साथ रहेंगे, सपा दे तो सपा के पास रहेंगे, कांग्रेस दे तो उसके भी साथ वो चले जाएंगे। क्या नाम है, किस पद पे हैं आप? जी मैं शोषित समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, संयोजक भी हूँ, संस्थापक भी हूँ, और शोषित एकता सेवा समिति का मैं संस्थापक भी। क्या नाम? मैं बाबूलाल राजभर हूँ, जनपद बलिया से।